हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के राजवंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गुलाम वंश क्या था और कितने कितने लोगों ने शासन किया है, कितने शासक रहे हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। तो हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कल के वीडियो में। तो आज हम जानते हैं कि खिलजी राजवंश क्या था, यानी कि खिलजी वंश क्या था और सबसे पहले खिलजी वंश की नींव किसने रखी थी और ये है ना कितने साल तक शासन किया था, ये सब हम आज के वीडियो में जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंश में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं हम खिलजी वंश के बारे में कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया। तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश ने तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने शासन किया 1290 से 1296 तक। तो हम जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास में आगे चलते हुए खिलजी वंश का इतिहास है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में दूसरे नंबर पर शासन करने वाला शासक है ना दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश रहा, यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसकी नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत का हमारे इतिहास में आगे चलते हुए खिलजी वंश का इतिहास है। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की ना नींव रखी थी। उसने ही गुलाम वंश के अंतिम शासक केकोबाद को मार कर गद्दी हासिल की थी, यानी कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था केकोबाद, उसको मार कर है ना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। तो इसने गद्दी हासिल की थी। उसने केकोबाद को तुर्क, अफ़गान और फ़ारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की थी, यानी कि इसने अफ़गान और फ़ारस के जो अमीर थे, अमीर वर्ग था, उसके इशारे पर इसकी है ना हत्या करवाई थी। किसकी? केकोबाद की। किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। तो खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और फिर फिरोज शाह खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यानी कि ये फिरोज शाह खिलजी थी ना, इसका कोई भतीजा या दामाद हुआ करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? फिरोज शाह खिलजी की। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ईशानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, यानी कि इसने ये टाइटल लिया था। किसका? सिकंदर ईशानी। इसने है ना सिकंदर की द्वितीय उपाधि ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर इसने सिकंदर ईशानी का टाइटल लिया था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था ना जजिया कर, तो उसको है ना गैर मुस्लिम से ज़कात कर, धार्मिक संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया जाता था। यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये भी जजिया कर, यानी कि गैर मुसलमानों से, यानी जो मुस्लिम नहीं थे, और ज़कात कर, यानी कि जो मुस्लिम होते थे ना, उनको अपनी धार्मिक संपत्ति से 40वां हिस्सा, यानी कि इसने 40वां हिस्सा मांगा उनसे, किसमें से? जो मुसलमान थे ना, उन्हें ज़कात देना पड़ता था। ये एक धार्मिक टैक्स होता था मुसलमानों का, और ये जजिया कर है ना मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। एवं आवास और चराई का भी लिया जाता था, चराई कर भी लिया जाता था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया था, यानी कि इसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए कि बाजार में कैसा कैसा माल रखेगा, यानी कि उनका कितने पैसे में बेचेगा और फिर ये सब, तो उसको है ना बाजार नियंत्रण, यानी कैसे बाजार को नियंत्रित किया जा सके, तो उसके लिए ना एक दीवान ए रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया था। एक अधिकारी वहाँ पर नियुक्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर नामक हिजड़े ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया, यानी कि ये है ना एक ट्रांसजेंडर हुआ करता था। कौन? मलिक काफूर। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने, यानी कि ये ट्रांसजेंडर हुआ करता था, तो इसने ना 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को, यानी कि सिर्फ 6 साल का था, कौन? शहाबुद्दीन उमर है ना, उसको फिर गद्दी पर बैठा दिया था। फिर मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा कर वह स्वयं शासन करने लगा, यानी कि इसने है ना इसकी शहाबुद्दीन की आंखें फोड़ दी और फिर है ना मलिक काफूर इसने है ना स्वयं शासन करने लगा उसको मार कर। फिर
मलिक काफूर सत्ता का सुख मात्र 35 दिन तक ही भोग सका। मुबारक शाह खिलजी ने इसकी हत्या कर दी, यानी कि मुबारक शाह खिलजी ने इसकी मलिक काफूर की हत्या कर दी थी। ये सिर्फ है ना अपने सिर्फ मात्र 35 दिन तक, यानी कि 35 दिन तक ही शासन कर पाता है। फिर मुबारक शाह खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद है ना आलस्य, विलासिता, वासना और आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। यानी कि इसमें ये शासक तो बन जाता है, बट फिर इसमें है ना आलस्य, विलासिता, वासना और दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। यानी कि ये बहुत आलस करने लगा हर चीज़ों में। तो मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता था एवं कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में ढूंढता था। यानी कि मुबारक शाह कुछ ऐसा इंसान बन गया था। खुसरो शाह हिंदू धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना था। यानी कि ये खुसरो शाह है ना हिंदू धर्म परिवर्तित करके अपना धर्म ये मुसलमान बन गया था। और उसने स्वयं है ना पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। यानी इसने है ना फिर पैगंबर का सेनापति के है ना टाइटल धारण कर लिया था। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की थी। यानी कि गाजी मलिक है ना गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त किया और तुगलक फिर नेक्स्ट है ना तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तुगलक वंश के शासक के बारे में, यानी कि तुगलक वंश गाजी मलिक तुगलक ने है ना ये कैसे नींव रखी थी, ये सब जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने खिलजी वंश के बारे में जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। देन टेक केयर एंड बाय।